हेलो दोस्तों, सीटेट की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी क्रम में कल एक वीडियो डाले थे और आज आपको एक नया वीडियो मिल रहा है। इसमें हम लोग हिंदी माध्यम में सीटेट की कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि जिन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। जिन पियाजे जो है वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास, आप लोग जानते ही होंगे जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है पढ़ना हम लोग। तो ये जिन पियाजे जो हैं वो मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जब मानव शरीर का एक भाग दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है क्या कि अगर हम लोग बाएं अंग से कुछ सीखते हैं और उसमें उसका स्थानांतरण अब हमारे दाएं अंग में ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, या फिर हम अपने दाएं अंग से सीखते हैं तो वो हम बाएं अंग से अपने आप उसका हस्तांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार जो प्रशिक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर सवाल है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये तो मैथ का सवाल है कि अगर जितने प्राप्तांक हमको प्राप्त हुए उनमें कोई नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता है तो उसे बहुलक कहा जाता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब निकालने तो जानते ही होंगे, मैथ पेडागोजी जो जिनका मैथ सब्जेक्ट है वो। तो जिनका जिस नंबर का रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत जो है अनुकूलन उसका किसने किया था, स्किनर ने किया था। अगला वीडियो जो है अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत पढ़ने हैं उसके ऊपर हम लेकर के आएंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल वो रहेगा हम सभी की तैयारी के लिए। और इस बार किसी भी तरह कोशिश करके इस बार का जो सीटेट एग्ज़ाम है वो क्लियर करके रहना है, ऐसा ही मन में आप ठान लीजिए और तैयारी कीजिए। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसका था, तो वो स्किनर का है। ठीक है, इसमें स्किनर ने चूहे के ऊपर यह किया था। ठीक है, यह प्रयोग किसके ऊपर किया गया था, चूहे के ऊपर। अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, अलग अलग जानवरों के ऊपर किए गए हैं। जैसे पावलो जो है वो किस पे किया है, तो वह कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया है। ठीक है, थांडाइक जो है वो किस पे किया था, वो बिल्ली के ऊपर किया था। थांडाइक का है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलो का है क्लासिको संबंधित सिद्धांत। ठीक है, और कोहलर जो है वो बंदर पर किया था, वो सूज का सिद्धांत जो है वो कोहलर का है। ठीक है, तो याद रखना है। और स्किनर ने किसका है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है जिसको उसने चूहे के ऊपर प्रयोग करके किया था। आगे चलते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। यह व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलन संश्लेषण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, बिने साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। किसने, तो बिने साइमन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसिक आयु कहने का मतलब है आईक्यू जो लेवल होता है बच्चे का, वो बताया था किसने, बिने साइमन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो इनमें से जो तनाव का नियम है वह सीखने का नहीं है, तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम है, ये सभी जो है वो सीखने के नियम से है। नेक्स्ट चलते हैं। खाली स्थान का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो। तो अभी हम लोग किए थे, पावलो जो था वो किस पे किया था, तो कुत्ते के ऊपर परीक्षण किया था अपना। तो पावलो का सिद्धांत जो है वो कुत्ते के ऊपर किया गया था। आगे चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर ने किया था। किसने किया था, कोहलर। सूझ का सिद्धांत जिसको अभी हम लोग पढ़े किसके ऊपर किया था, ये बंदर के ऊपर किया था सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो कोहलर ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। संवेदना कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है, सीखना या प्रत्यक्षीकरण।
तो सब कार्य आरंभ करना और उसके जारी रखने की नियमित, जो जारी उसको रखना है नियमित रूप से, तो वो क्या कहलाता है, तो वो प्रेरणा कहलाता है। ठीक है, कार्य आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करना, लगातार करते रहना, तो वो प्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब गुड ने एक बात कहा है क्या, कि गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, विस्मृति कम करने के उपाय क्या है। विस्मृति मतलब जैसे कोई चीज़ याद की है और वो भूल जाना, तो ये विस्मृति कहलाता है। तो ये कम करने का क्या है, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, मतलब बिना गलती किए सीखना से हमको हमेशा याद रहेगा तो नहीं। सीखने की कमी, कम सीखेंगे तो कम याद रहेगा, ऐसा नहीं है। पाठ की पुनरावृत्ति, तो यही है कि अगर हम लोग कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार रिवीजन करना है, तो इससे वो हमारे दिमाग में बना रहेगा। तो पाठ की पुनरावृत्ति जो है ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्रोध व भय क्या प्रकार है। तो क्रोध व भय जो है वो किसके प्रकार हैं, वो संवेग के प्रकार हैं। किसके प्रकार, संवेग। संवेग, क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्रोध और भय संवेग के प्रकार हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है क्या। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार मतलब दूसरे व्यक्ति का कोई जो है नेचर है, व्यवहार है, कैसे कर रहा है, उसको अगर हम नकल कर रहे हैं तो उसको क्या, तो उसका हम अनुकरण कर रहे हैं बोलते हैं। ठीक है, तो वो अनुकरण कहलाता है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का जो नकल करता है उसे अनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। पूर्व ज्ञान, पहले का जो नॉलेज है उससे हम लोग अगर कोई नया चीज़ बाद में सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्या कहते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, या इसे धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता, मतलब कोई सीख गए और उसको दोबारा हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे अभी हम लोग देखे थे कि विस्मृति हम लोग देखे थे, जिसमें पाठ को पुनः बार बार रिपीट करना है तब हमको याद रहेगा। तो यानी कि पुनः स्मरण करने की असफलता, मतलब पुनः अगर याद नहीं हो पा रहा है तो उसे हम लोग विस्मृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाएगा। तो 90 से 100 के बीच का है तो वो सामान्य बुद्धि वाला माना जाता है। ठीक है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, बुद्धि की प्रकृति, मूल्य का विकास, या फिर किशोरों का मनोविज्ञान। तो ये जो है वो करता है किशोरों का मनोविज्ञान। ठीक है, हॉल ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहल अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया। हाल के अनुसार किशोरावस्था एक आंधी तूफान की अवस्था होती है। यह एक तनाव व तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो मनोवैज्ञिक विकास जो है उसे किसने दिया था, तो उसने फ्रायड ने दिया था। किसने, फ्रायड ने। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया था। आगे चलते हैं कि मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, तो किसने किया था, तो डब्ल्यू बुंट ने किया था। ठीक है, विलियम बुंट जो थे उन्होंने 1879 में 79 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, तो गेस्टाल्ट किसने रखी थी, मैक्स वथीमर ने रखा था। किसने, मैक्स वथीमर। ठीक है, आगे चलते हैं। संघनन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संघनन अभिप्रेरण से, अधिगम से, या फिर स्मृति से, या जो सृजनात्मकता है उससे। तो संघनन सिद्धांत जो है वो स्मृति से प्रेरित है। किससे, स्मृति से।
आगे चलते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का है? तो बोलेंगे क्षेत्र सिद्धांत है गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत किसका है? गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन? तो बुद्धि मापन के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धि, भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था स्कीनर ने। किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का दिया था स्कीनर ने। नेक्स्ट चलते हैं। स्कीनर जिस प्रकार पावलोव का नाम क्लासिक अनुबंध से जुड़ा है, उसी प्रकार स्कीनर का नाम संवेगात्मक अनुबंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिस तरह पावलोव जो है वो क्लासिकल अनुबंध से जुड़ा हुआ है, तो उसी तरह स्कीनर का नाम किससे है? तो संवेगात्मक अनुबंध से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं? अधिगम। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किसका हिस्सा है? तो संज्ञान जो है वो गिलफोर्ड का सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान किसका है? गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है संज्ञान। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितना होगा? तो उसकी बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा? 8 वर्ष का सुधीर है, उसका मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष का है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? संवेगात्मक अनुभव जो है वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। यह कौन से सिद्धांत से पता चलता है? हाइपोटोल्सिक सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत या सब्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत? तो बोलेंगे इसमें जो जेम्स लैंग सिद्धांत है वह बताता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। अगले सवाल में चलते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव क्या कहलाता है? देखिए, जैसे मेरा कोई चीज़ खरीदने का मन है, ठीक है, अब वो बहुत इच्छा मेरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिला, किसी कारण से रुकावट हो गया, तो मन में एक क्या होता है? कुंठा उत्पन्न हो जाता है। तो यह होता है कुंठा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वह नैतिक विकास से संबंधित है। कोलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। इस तरह से जो है बाल विकास का ये 30 क्वेश्चन जो है आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। 14 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन, इसको 2 बार 3 बार देखिएगा तो आपको ये जितने भी प्रश्न हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगेगा बताइएगा। लगातार अब सीटेट का वीडियो आपको मिल रहा है। वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसा ही देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।